नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्वालियर भूपेन पर। जैसे आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर एक ये छोटा सा गमला आपको नज़र आ रहा होगा। ये छोटे से गमले में मेरे एक बड़ा सा पाम का पेड़ लगा है। बड़ा सा यानी काफ़ी बड़ा हो गया है। गमले में ही आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जी करीबन 8 से 9 फुट का ऊंचा हो गया है। बड़ा पाम है ये फिस्टेल पाम है। अब फिस्टेल पाम के बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और बिना डरे बिना मरे जे पौधे को इस गमले में से दूसरे गमले में कैसे लगाएं, ये भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा। जैसे आप भी अगर आपके पास भी एक छोटे से गमले में अगर जो फिस्टेल पाम हो लगा हुआ है और आप सोच रहे हो इसकी रिपोर्टिंग करने की, तो किस प्रकार से इसकी रिपोर्टिंग आप करेंगे जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और आप भी अगर इस प्रकार से अगर गमले में से बहुत से सोचते हैं कि जी ज़रा सा गमला है, अब इतना बड़ा फिस्टेल पाम इसमें अपन ने लग गया है तो जो पेड़ अपना मर जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं मरेगा। अगर मैं बताऊंगा उस तरीके से आप अपने गमले में से इस पेड़ को निकालेंगे तरीके से और दूसरे गमले में इसको अपन शिफ्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आराम से नॉर्मल तरीके से अपन इसको आज निकाल के इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। जैसे आप देखो तो तकरीबन जे इस गमले में 2 से 2.5 साल हो गए इस गमले में, लेकिन रिपोर्टिंग अब ये रूट बाउंस हो गई हैं तो अब ये ग्रो कम कर रहा है। काफ़ी ऊंचा है वो, बड़ा फिस्टेल पाम बोल सकते हैं अपन इसको। होता तो ये ज़मीन के मतलब का है। देखो ये कमरे के ऊपर तक, कमरे में वीडियो बना के रख दिया मैंने, कमरे की छत तक जा रहा है ये कट। देखिए आप, यानी 8 फुट से ऊपर होगा ये पेड़। अब इसकी थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देता हूँ। देखो फिस्टेल पाम बहुत खूबसूरत पाम होता है ये। अब इसकी पत्तियाँ देखिए, आप देखो इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मछली की पूंछ की जैसी दिखती हैं। इसकी फिस्टेल, इसलिए इसका नाम फिस्टेल पाम रखा गया है। मछली की बिल्कुल पूंछ जैसी दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत होता है। और इसमें फ्लावरिंग भी आती है। जब ये बाबे अपन ज़मीन में इसको अपन लगाएंगे तो बहुत जैसे फ्लावरिंग भी आती है गुच्छों में। ऐसे केले के फूल होते हैं ना, नीचे की तरफ ऐसे होते हैं, उस प्रकार के इसमें फूल आते हैं हल्के से। उसको अपन अब ये उसकी अगर इसका अपन क्या नाम है इसकी, हाँ, इसमें पानी भी अपन को बहुत सावधानी से देना पड़ता है। अगर इसमें अपन ज़्यादा पानी देंगे तो भी दिक्कत और हो जाती है। कम पानी देंगे यानी आप गमले में आप देख सकते हैं बिल्कुल मिट्टी मैंने ड्राई छोड़ी है। बिल्कुल ड्राई इसलिए छोड़ी है क्योंकि अपन इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, इसको गमले में से निकालेंगे तो ये जड़ें इसकी लूज हो सकती हैं। चलो सबसे पहले तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि जड़ों में से एक अपन ऐसे जी टूल्स ले लें और टूल्स लेने के बाद में साइडों से इसको खोदें। किनारी खोदना है, इसकी जड़ों को यहाँ से यहाँ तक नुकसान नहीं पहुँचाना है। अपन इसकी बिल्कुल किनारी खोदना है। अब चलो जैसी किनारी में खोद के इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि अभी हाल पूरी वीडियो चलाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलो मैं इसको खोद के बताता हूँ आपको। जैसे आप देख रहे हैं, देखो इस तरीके से मिट्टी निकालना है। जैसे ये किनारी की तरफ से खाली करना है। किनारी कोई भी टूल्स ले लें, ये किनारी की तरफ से खाली करना है बस। और आराम से, अगर इसमें आपने ज़्यादा जल्दबाजी मचाई तो ये पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा। और ये रूट बॉल से नहीं बोल रहा है, ये बिल्कुल इससे खूब मत ही छेड़ो। बस इस प्रकार से साइडों से देखो अब कितनी जड़ें दिख रही थी, यानी कितनी जड़ें बाहर निकल आई थी। अगर अपन इसको रिपोर्ट नहीं करते तो ये पेड़ बिल्कुल मर जाता। अभी और आपको निकाल के दिखाऊंगा। जैसे आप देख रहे हैं तो ये साइडों की देखो फाइनली मैंने मिट्टी निकाल दी है। अब बिल्कुल अपन इसको धीरे से रूट्स बॉल पर इसको पकड़ के अपन इसको अब हिलाएंगे। जैसे अपन हिलाएंगे तो देखो अब ये बिल्कुल तो सारे से इसको पकड़ लो तो अब ये बिल्कुल निकाल लेगा आसानी से। देखो जी निकल गया, आसानी से निकल गया। गमला बिल्कुल एम्प्टी हो गया है। अब इस प्रकार से देखिए कितनी रूट्स बॉल्स हो गई थी, इसके अंदर रूट्स इतनी फैल गई थी कि बिल्कुल गिरो तो इसकी बिल्कुल रुक गई थी। अगर अपन इसको इस वक्त अगर इसकी अपन रिपोर्टिंग नहीं करते
तो ये पूरा पाम मर जाता। अब इसका फाइनली क्या करना है, अभी इसके रूट्स बॉल्स को अपन बिल्कुल नहीं छेड़ना है। सबसे पहले तो बस फाइनली ज़रूरी बातें बताऊंगा। जैसे अपन इसकी अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो रिपोर्टिंग करने के पहले, अगर रिपोर्टिंग करने के बाद में अगर अपन इसको रूट्स इसकी काट के अगर इसकी अपन पत्तियों को हटाएंगे, फालतू डेड जो हो गई हैं, तो पेड़ मर जाएगा। अभी अपन इसकी रूट्स बॉल्स से बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब अभी पहले ही अपन इसकी पत्तियों को हटा देते हैं। तो किसी कटर के माध्यम से इसको अपन, ये पत्ती यहाँ ये सूखी लग रही है, इसको अपन हटा देते हैं। या तो कोई कटर ले लें, या फिर इस प्रकार से ये पत्तियों को जो सूखी हो रही हैं उसको अपन हटा दें। क्योंकि जो फालतू में अगर इसको अपन नहीं हटाएंगे तो ये फालतू एनर्जी लेंगी और ये पेड़ को अपने को सुखा सकती हैं। जैसे इस प्रकार से काट दें, जैसे ये पत्ते अगर निकल गया है, सूख गया है, कोई मतलब तो निकल नहीं रहा है फालतू में। और इससे अगर इसको अपन नहीं हटाएंगे तो इसकी खूबसूरती भी नहीं बनती है पाम की। अगर अपन को खूबसूरती चाहिए कि अपने गार्डन में अगर अपन इसको लगाएंगे तो साफ़ सफाई तो एमटीपी तो करना पड़ती है। अगर अपन इसकी जड़ों को ओपन नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो जो अपना पाम मर जाएगा, खूबसूरत ही नहीं लगेगा। ऐसे इस प्रकार से अपन हटा सकते हैं। अभी मैं सारी हटा के मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे सूखी हमने ब्रांचें हटा दी हैं, जैसे हटा दी यहाँ से, अब इसको अपन साफ़ कर दो तरीके से। इससे क्या कीटाणु नहीं लगते हैं। अगर इसको अपन साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें जंग वो आ जाएंगी, दीमक भी लग सकती है और भी कीटाणु पनप सकते हैं इसके अंदर। पानी अगर रुका रहेगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। अब जो सूखी ब्रांचें हैं इस प्रकार से इसको भी हटाएंगे, क्योंकि अब ये ग्रो कर चुकी हैं। अगर अपन इसको नहीं हटाएंगे तो जी और जो पत्ते अपन आ रहे हैं, ग्रो आ रहे हैं, वो होएगी नहीं। ऐसे इसको अपन हटा देंगे। इसको वैसे एक ये इसको हटा देंगे, एक ये इसको हटा देंगे। ये 3 ब्रांचें हटाएंगे और अपन इसको साफ़ करेंगे। जैसे ये भी हटा देंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये इतना बड़ा पाम हो गया है, मेरे से भी बड़ा हो गया है। बड़े पाम की रिपोर्टिंग करने का आनंद ही कुछ अलग आता है, लेकिन बहुत सावधानी पूर्वक इसकी रिपोर्टिंग करना पड़ेगी। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी अब इसकी रूट्स काट के बताएंगे। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि रूट्स इसकी कितनी गमले को इसने पकड़ ली थी। अगर अपन इसकी अगर रिपोर्टिंग नहीं करते तो ये मर जाता। अपन इसकी अब धीरे धीरे मिट्टी ऐसे हटाएंगे, ज़्यादा इसकी रूट्स से छेड़छाड़ी नहीं करेंगे और ऐसे के ऐसे ही गमले में रख देंगे। गमला आप चाहो तो इस गमले के अंदर भी जी रह सकता है। इसकी बोनसाई पद्धति बोलते हैं उसको। जड़ों को काटो और उसी गमले में लगाओ, इसको बोनसाई बोल सकते हैं। कोई भी अपन टूल्स ले लें। अब टूल्स के सहारे से इसको इस प्रकार से करें। जैसे देखो कितनी जड़ें हो गई हैं, देखो आप। अगर अपन इस जड़ों को, मिट्टी तो बिल्कुल खा गया है, ये मिट्टी तो है ही नहीं है इसके अंदर। अगर अपन इस जड़ों को अपन नहीं काटेंगे, या फिर इसको अगर अपन को नहीं काटना है, इसको नहीं काटना है तो बड़े गमला देना पड़ेगा। अब बड़ा गमला तो ऐसे कब तक अपन घरों में कितना बड़ा गमला देंगे अपन इसको। इसलिए पाम अगर आपके पास लगा है तो इस प्रकार से आपको जड़ें तो काटना ही पड़ेंगी चारों तरफ से, इस प्रकार से। और अगर अपन रिपोर्टिंग करते समय डर गए कि अपना पेड़ मर जाएगा, तो निश्चित ही पेड़ मर जाएगा। डरना नहीं है, डरना मना है। और निडर होके रिपोर्टिंग करोगे आप इस तरीके से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आपका कोई सा भी पाम का पेड़ हो, ये परमानेंटली पेड़ होता है या फूलों का हो, किस प्रकार से भी होगा तो आपका पौधा मरेगा नहीं। आगे मैं आपकी जड़ें काट के मैं आपको दिखाता हूँ पूरी। कटर ले लो, जैसे अब ये निकल गई, देखो कितनी रूट्स हो गई। अगर अपन इसको मैं दिखाऊँ आपको, देखो 1 मिनट। तो ये कितनी लंबी रूट्स से हैं इसकी, देखो आप। कम से कम 2-2.5 फुट बड़ी रूट्स हो गई हैं। इसके लिए या तो ज़मीन चाहिए, अगर इसकी अपन नहीं काटेंगे रूट्स तो। इसलिए
और इतने बड़े अगर पाम की या कोई पेड़ की रिपोर्टिंग करो तो कोई भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए अपने आप में। आपने ज़रा भी जल्दबाजी करी तो आपका पाम का पेड़ या कोई भी पेड़ हो जिसकी आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सूख जाएगा। बस अपन अब इसको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। आप इसकी जड़ें ये वाली काट सकते हैं, ये जड़ें नहीं काट सकते, ये रूट्स बॉल से नहीं बोल सकेंगे। इसको अपन बोलेंगे इससे तो अगर इसकी रूट्स हिल जाएंगी तो ये मर जाएगा पेड़। बस जैसे इसकी अपन ने रूट से जो काटी हैं तो इसको अपन को फेंकना नहीं है, इसको फेंकने के जैसे आप जो 14x12 का जो बड़ा गमला है, इस गमले में इसकी अपन रिपोर्टिंग करेंगे तो अपन को कुछ नहीं करना। जैसे जे लो जड़ों को अपन तली में डाल देंगे इस गमले की, इससे ये धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होएंगी और उसके बाद उसका फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगी और वेट भी कम रहता है गमले में। इस प्रकार से इसको अपन जड़ों को इसी में डाल देते हैं। अब इसके अंदर मिट्टी अपन भरना है, मिट्टी भर के मैं आपको दिखाता हूँ। अपन जो मिट्टी ले ली है ये अपनी गार्डन सोइल है, 50% गार्डन सोइल है, इसमें 20% इसमें पत्तों की खाद है, 20% गोबर की खाद है, तो थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट लीजिए है कम से गमले के हिसाब से। जैसे 14x12 का गमला है उसमें अपन को लगाना है तो उसमें एक 10% ले लो वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वो उसमें हीट ज़्यादा रहती है इसलिए उसको कम लेना पड़ता है। अब ये छोटे छोटे जैसे पत्थर आ रहे हैं, इस पत्थर को अपन ऐसे पत्थरों को निकाल लेंगे, पत्थरों को निकाल लेंगे। बस इतनी और बची है। आप जैसे तली में 1.5 से 2 इंची यानी 3 इंची भी ले सकते हैं, बस मिट्टी ज़्यादा नहीं बनना है। उसके बाद में अब इसको नहीं, अब इसकी ऐसे अपन ने रख के देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ रही है तो इसकी ऊंचाई थोड़ी कम करेंगे अपन। ऊंचाई कम करने के लिए कुछ नहीं करना, जैसे इसका रूट बॉल है थोड़ा सा नीचे से इसको कट कर देंगे अपन, काट के मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे इसको अब बीचों बीच अपन फिक्स कर लेते हैं, जैसे बीचों बीच रख लो इसको। बीचों बीच रखने का उद्देश्य ये रहता है कि पेड़ की खूबसूरती बढ़ जाती है। चलो मिट्टी फील करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मिट्टी भरने के बाद में कोई टूल्स के सहारे से इसको ऐसे इसको दबाते चलें, जिससे क्या है एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाते हैं और रूट्स को हवा नहीं लगेगी और रूट्स बढ़िया तरीके से सेट हो जाएंगी। और मिट्टी इसमें अभी और डालेंगे। भाई पूरा कंप्लीट करके मैं इसे दिखाता हूँ। इस पूरा गमला फिल करना है, जैसे इस तरीके से इसमें मिट्टी पूरी फिल कर लो। अभी जो मिट्टी में पानी डालेंगे ना तो जी नीचे तक जाएगी। मिट्टी ऐसी भुरभुरी होना चाहिए, इसके लिए पाम के हिसाब से ऐसे भुरभुरी मिट्टी होना चाहिए, इसमें चिकनी मिट्टी नहीं होना चाहिए। अगर अपन चिकनी मिट्टी लगाएंगे तो जड़ों में पानी बैठ जाएगा, पानी जड़ें गल जाएंगी। चलो इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। जैसे अपन इसको मिट्टी पूरी भर दी है, अब इसको कम से कम 10 दिन 8 से 10 दिन छाया में रखना है, बिल्कुल भी धूप में नहीं निकालना है। छाया में 3 दिन तो बिल्कुल छाया में रखना है इसको। 3 दिन के बाद में सेमी शेड में रखना है, चाहे 3 दिन छाया में रख दो, 3 दिन सेमी शेड में रखना है। थोड़ी सी मतलब धूप आ जाए सुबह की, उसके बाद चली जाए, पूरे दिन की धूप नहीं देना है। उसके बाद में 3 दिन 6 और 6 दिन के बाद इसको ऐसी जगह पर रखें सुबह की 2 घंटे की धूप आ जाए, उसके बाद में चली जाए, फिर शाम को आ जाए। बस धीरे धीरे 10 दिन इसके रखने के बाद में इसकी हल्की सी शेड एरिया में रख दो और धीरे धीरे ये ग्रो करेगा। इसमें पानी अभी आप इतना डालना है कि यहाँ से पानी डालो बॉटम से बाहर आ जाए बस। उसके बाद में जैसे ही इसकी अपडेट ग्रोथ होएगी मैं आपको बताऊंगा। और जो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो दोस्तों में शेयर करो, लाइक एंड सब्सक्राइब करो। आप देख तो लेते हो वीडियो को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी तो करो, तो इसलिए तो आप वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अभी आने वाले समय में और अच्छी वीडियो भी बनाने वाला हूं। थैंक यू, नमस्ते।